Mineral distribution in India. This is what we were reading yesterday. And in this table I told you to just find out all the names of states of India. Did you observe something from this table? Did you? There is a name of almost every state living northeast and Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, these places. Because these places do not have any mineral content. Instead, we have a surplus alluvial soil and fertile tract for the various crops. But we do not have any mineral support here in our state. Now next topic is uses of mineral and their uses. You can say iron uses. and iron क्या हुआ? लोहा. लोहे का यूज क्या क्या है यहाँ दिया है. लोहे का यूज कहाँ हो रहा है? इंडस्ट्री में, मशीनरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. इवन योर हाउस, इन योर होम, you just look around and find out कि आपके घर में कितना सामान जो है लोहे से बना हुआ है. देखो जी, आप बहुत सारा आपके विंडो में जो लगा होगा जाली, लोहे का जाली जिसको बोलते हैं. आपके घर में चेयर होगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो मेन स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत सारी चीज़ें घर में. आपके बर्तन घर में लोहे के होंगे. देखो तवा होता है, लोहे का तवा होता है. तो इस तरह आयरन का बहुत सारा यूज़ है. कॉपर का यूज़ क्या है? वायर बनाने में, यूटेंसिल्स, पाइप्स, कॉइन्स, ये सब बनता है. वायर क्या होता है आपको पता ही है. क्या होता है? यूटेंसिल्स, बर्तन. पाइप क्या होता है? यू नो दैट. एंड कॉइन आपको पता है, सिक्का बनता है कॉपर से. कोल का यूज़ क्या है? फर्नेसेस एंड थर्मल पावर. भट्टियों में और उससे बिजली बनती है. याद रखिए, थर्मल पावर मतलब होता है कोयले को जला के उसकी गर्मी से बिजली बनती है. तो ये कोल का यूज़ हो गया. माइका का यूज़ कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक में. गोल्ड का यूज़ कहाँ होता है? ज्वेलरी में और बुलियन में. ज्वेलरी क्या हुआ? जिससे ये औरतें घर पे अपने कान में, आँख में, ऐसा आँख में नहीं, कान में, नाक में, पैरों में, नहीं सर पैरों में भी नहीं यार, हाथों में वगैरह उसका गोल्ड का बैंगल वगैरह पहनती हैं. बुलियन मतलब होता है जहाँ पे बिजनेस का कारोबार होता है, शेयर का बाज़ार जहाँ होता है, वहाँ पे गोल्ड का यूज़ करते हैं प्राइस को अप डाउन करने में. गोल्ड का डिपॉजिट होता है. और एल्यूमिनियम जो है इससे बनता है एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. एयरक्राफ्ट देखिए आप, हवाई जहाज़ जो होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है. याद रहे, हवाई जहाज़ लोहे का नहीं होता है. सो ऑलवेज भी यू कैन से कि ऑलवेज यू शुड नो दैट कि हमेशा हवाई जहाज़ बनता है एल्यूमिनियम का. और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कि जो आपके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब होते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं. जैसे कि कार्बोरेटर, वो एल्यूमिनियम का होता है. फिर सिलिकॉन जिसका बना है लिखा है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. कंप्यूटर उसका बनता है, सिलिकॉन से यूज़ होती है. यानी आपका जो मोबाइल जिसे पढ़ा रहा हूँ मैं, इस मोबाइल के अंदर भी सिलिकॉन है. पेट्रोलियम, इससे का यूज़ है केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ है, लुब्रिकेंट एंड फर्नेसेस. केमिकल जहाँ पे काम होता है वहाँ पे पेट्रोलियम का यूज़ पड़ता है. ट्रांसपोर्ट यानी आपका वही जिसमें गाड़ी चलती है आपकी पेट्रोल से, डीजल से, ठीक है, ये सब चीज़ें. केरोसिन, बाद में अब घर में मोबिल ऑयल, घर में आपके ग्रीस होता है ना, ग्रीस जानते हो, ग्रीस लगाते हैं जिससे थोड़ा सा चैन वगैरह नरम बना रहे. साइकिल में चैन होती है ना आपकी, साइकिल चैन, उस पर जो ग्रीस लगाते हैं आप लोग, इस थोड़ा नरम बना रहे हमेशा. तो ये सब चीज़ें और इसकी यूजेज ये हैं. तो ये आपका हो जाए यूजेज ऑफ मिनरल, जो कुछ यूजेज दिए गए हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल. जो वर्ड है कंजर्वेशन का मीनिंग क्या बनेगा? मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन सोचिए, बताइए मुझे. कंजर्वेशन तो पहले भी बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा. कंजर्वेशन क्या होता है? बोलिए. संरक्षण करना, बचाना, बचाव करना. किसका? मिनरल का.
इन द वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इट इज़ एसेंशियल दैट द मिनरल रिसोर्स बी यूज्ड जुडिशियसली। यानी हमारे पास जो रिसोर्स हैं, स्पेशली कौन से रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल यानी नॉन मतलब नहीं और री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया और एबल माने के योग्य, यानी फिर से नया ना बनने के योग्य, जिसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जैसे कोयला हो गया और आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें नेचुरली बनी हैं और इसको बनने में लाखों साल लग गए थे, तो ये दोबारा नहीं बन पाएंगी। तो इसका जो स्टॉक हमारे पास वो लिमिटेड है। अगर हम इस तरह से एब्रप्टली यानी बिना मन के सोचे समझे हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका स्टॉक नहीं बचेगा हमारे पास। तब फिर से हमें दिया जलाना पड़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी वो पछताएंगी, हमें भला बुरा बोलेंगे कि इन्होंने उसका यूज़ मनमाने ढंग से कर लिया। इसलिए ये सब चीज़ें जो है हमें बचाना चाहिए और उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट करना है, लाइफ में प्रोग्रेस करना है, तो हमें इन सब रिसोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसको हम इस तरह यूज़ करें कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें उसका दूसरा कोई तरीका अगर है, ठीक है, जैसे कि सोलार पावर हो गया, विंड पावर है, वाटर जो कि नॉन एडजस्टेबल है, हमेशा चलता रहेगा वो, उसके लिए नए नए हमें टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए हमें, और इस फ्यूल को हमें सेव करना चाहिए। तो इसलिए बताया गया है यूज़ जुडिशियसली सो दैट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो गेट एडिक्वेट रिसोर्स फॉर देयर सस्टेनेंस, जो बताया आपको पहले मैंने। द स्ट्रेटेजी फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन इंक्लूड, अब क्या करना चाहिए उसके लिए हमें, कौन सा तरीका है, पहला है रीयूज़ एंड रिसाइकल, पहला पॉइंट। मिनरल्स वंस यूटिलाइज कैन बी रिसाइकल्ड और रिमोल्डेड फॉर फ्रेश यूज़, यानी एक बार अगर आपने कोई मिनरल तो यूज़ कर लिया तो उसको रीयूज़ करने सोचना चाहिए, जिससे दोबारा कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उसको रिसाइकल किया जाए। अब आप बोलोगे सर पेट्रोल तो डाला टंकी में, गाड़ी चला लिया, अब उसका रीयूज़ क्या होगा। यस यू आर राइट, उसका रीयूज़ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेट्रोल टंकी में से निकलता है कार्बोरेटर में, कार्बोरेटर से पहुंचता है कहाँ पे है, इंजन में, ठीक है, और वहाँ पे वो पिस्टन चलता रहता है, उसकी मदद से वहाँ गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होता है, और ये पेट्रोल उसमें हेल्प करता है हीट को जनरेट करने में, एनर्जी बनाने में, और फिर पेट्रोल के कारण वो गाड़ी फिर चलती है, और पेट्रोल जलने के बाद धुआं बन के उड़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो उसका यूज़ तो नहीं, उसको फिर से यूज़ में लाना पॉसिबल नहीं है। डीजल का आप बोलोगे, लेकिन ये है कि उसको हम लोग इतना यूज़ करें, जैसे छोटा मोटा काम कहीं जाना आना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वहाँ पे आप साइकिल यूज़ करो या पैदल ही जाओ, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं लंबी दूरी जाना है जहाँ पे कि आप बोल सकते हैं कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना हो, अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा आपको चलना हो तो उस हालात में आप बाइक यूज़ करना चाहिए। अगर बहुत दूर जाना हो, करीब 25 किलोमीटर से ऊपर जाना हो, 20-25 किलोमीटर ऊपर जाना, तब वहाँ हमें कार यूज़ करना चाहिए, वरना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए बाइक ठीक है, 5 किलोमीटर के लिए साइकिल ठीक है, और 2 किलोमीटर के लिए तो चलना पैदल ही अच्छा हो गया, पैदल जाओ पैदल आओ, हो जाए 4 किलोमीटर। इस तरह से हमें यूज़ करके बचाना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास रिसोर्स हैं जिनका रीयूज़ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रिसाइकल करना पॉसिबल है क्या, ये सोचो और मुझे बताओ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। विल टेक नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।